छात्र एकता जिंदाबाद 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 बीएसएससी हाय 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 बीएसएससी हाय 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 हाय। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है। तीनों पालियों की परीक्षा रद्द करो, रद्द करो। तीनों पालियों की परीक्षा रद्द करो। ये इधर आके दीजिए। अरे बोलिए ना। बताइए आज क्या कर रहे हैं और कल का क्या करते हैं? आज सभी प्रेस वार्ता में आए हुए सभी हम मीडिया के बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। जो बात हुई है, जो निश्चित रूप से जो बात हो रही है वो है कि बीएसएससी की जो परीक्षा है उसमें आपने एक पाली की परीक्षा रद्द की क्योंकि प्रश्न पत्र लीक हुआ था। मेरा ऐसा मानना है कि तीनों पाली के प्रश्न पत्र, चाहे वो 23 की प्रथम पाली हो, द्वितीय पाली हो, 24 की प्रथम पाली, सारे परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट हैं। लगातार ट्यूटन आंदोलन चला, पूरे भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड किया और 4 जनवरी को जो महाआंदोलन हुआ उसमें छात्र अभ्यर्थियों को दौरा कर लाठीचार्ज किया गया। क्या इस प्रकार की बातें सामने आएगी सरकार और प्रशासन द्वारा? और छात्र और अभ्यर्थी लगातार परेशान है इस बात को लेकर कि सरकार हमारी बात को मानेगी, लेकिन निश्चित रूप से जो बातें सामने आ रही है वो आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच टीम कर रही है और निश्चित रूप से लीपापोती का प्रयास है। आपने मानन है कि प्रश्न पत्र जो लीक हुआ, जो वायरल प्रश्न पत्र, वो परीक्षा की खत्म होने के 1 मिनट पहले, निश्चित रूप से परीक्षा के दौरान अगर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, जूता चप्पल तक खुलवाया गया, तो क्या किस प्रकार की बातें सामने? कोई मोबाइल लेकर चला गया, निश्चित रूप से मोबाइल अंदर गया और आंसर अंदर बाहर से अंदर आया। निश्चित रूप से सारी बिंदुओं पर अगर आप चर्चा करेंगे तो प्रश्न पत्र तमाम, चाहे सोशल नेटवर्क, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, तमाम जगहों पर सर्कुलेट हो रहे थे और प्रशासन और आयोग यह मानने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को और आयोग को आश्वस्त करना चाहते हैं। हम आपको अंतिम रूप से देते हैं चेतावनी कि अगर छात्र अभ्यर्थियों की मांग को अगर पूरा नहीं करते हैं, कल हम लोग बीएसएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो राज्य के विभिन्न जिलों में हम आंदोलन करेंगे। छात्र अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज है, अगर व्यवस्था नहीं बदली तो हम लोग एकजुट हैं। जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है, जिस प्रकार के बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, ये लोग लीपापोती का प्रयास किए, आईएएस रंजीत का नाम आया, आईएएस डीएसपी पद पर थे रंजीत रजक, उनका नाम आया, तो इस तरह की चीजें नहीं होगी। निश्चित रूप से हम लोग बीएसएससी की जो कुकृत है उसको हम उजागर करेंगे और लगातार मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा व्यवस्था चौपट है, शिक्षा माफियाओं के गोद में प्रशासन और आयोग जाकर बैठ चुकी है। निश्चित रूप से हम जो व्यवस्था बदली है उसमें हम बदलने का प्रयास करेंगे। सारे अभ्यर्थी, आपके चैनल के माध्यम से सारे अभ्यर्थी को हम एकजुट होने का आह्वान करते हैं कि एकजुट हो जाइए, अपनी मांग और अपना आवाज को बुलंद कीजिए। निश्चित रूप से बीएसएससी ऑफिस का कल घेराव होगा। अगर हम पर प्रशासन द्वारा किसी प्रकार अत्याचार किया जाता है तो हम लोग उसके बाद गर्दनी बाग धरना स्थल पर आमरण अनशन करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग का आंदोलन माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना होगा, हम लोग को यही मांग है। सौरभ कुमार सिंह, छात्र नेता, बिहार। सरकार नहीं सुनेगी तो आगे कार्रवाई क्या होगी आपकी? सरकार को सुनना होगा। निश्चित रूप से जो व्यवस्था बनी है उसमें सरकार को सुनना होगा। हम लोग कल घेराव करेंगे, अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग आमरण अनशन पर जाएंगे। लाठीचार्ज करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग निश्चित रूप से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आंदोलन करेंगे। निश्चित रूप से कहीं हिंसा की कोई बात नहीं है। अगर आयोग प्रशासन इस तरह से होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। पटना के विभिन्न जिलों, राज्य के विभिन्न जिलों में आंदोलन होगा। क्यों नहीं आंदोलन होगा? 9 लाख अभ्यर्थी है और उनके भविष्य और सपनों को कोई चकनाचूर कर दे, ये होने नहीं देंगे। निश्चित रूप से आंदोलन को सफल बनाएंगे। कल सरकार की तरफ से कोई जवाब आया कि नहीं? सरकार की तरफ से यही जवाब आया कि उन लोगों ने हम लोग के लिए लाठी तैयार किया हुआ है। आज ऊपर से कहीं से हमें ये आया खबर कि वो लोग लाठी अपना ये तैयार करके रखे हुए, तो हम लोग भी कह देना चाहते हैं कि बिहार का जितना भी छात्र है सब कोई पीठ मजबूत करके आ रहा है और हम लोग शांति तरीके से आ रहे हैं। अगर उन लोग अगर गलत रवैया अपनाते हैं तो फिर देख लीजिएगा कि बिहार के छात्र और आगे क्या कर सकते हैं। आपका कुर्सी हिलाने का हिम्मत रख कहना रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर ये लोग नहीं मानते, तो इस कारण से सर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ रहे हैं ना। हम लोग रोड पर नहीं उतर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बीएसएससी कार्यालय के बाहर में हजार अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। लेकिन और फिर वो बोले हैं कि धरना के लिए आपको गर्दनी बाग दिया गया। हम लोग धरना स्थल जा रहे हैं सर। उनको जाकर के ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग कितने छात्र हैं जो कि अभी बेरोजगार हैं और आपके सिस्टम से लड़ रहे हैं। आप हम लोग कुत्तों की तरह घसीट कर पीट रहे हैं। तो हम लोग कल बीएसएससी कार्यालय पर जाकर के पहुंच करके बता देंगे कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सभी छात्र एकजुट हैं और बिहार के सभी कोने कोने से सभी छात्र आ रहे हैं। हम लोग के साथ सब शिक्षक भी हैं, हमारे साथ शिक्षक है। देखिए जिस तरीके से सरकार में आ रहे थे उन्होंने कहा था कि सभी को नौकरी मिलेगा, 10 लाख रोजगार मिलेगा। तो क्या हुआ? 10 वो प्रलोभन दिए थे ना हम लोग को, वो प्रलोभन दिए कि 10 लाख नौकरी देंगे। इसीलिए सब युवा उनके साथ में आया। अब जब वो हम लोग के साथ गद्दारी कर रहे हैं तो बिहार का युवा क्या चुप बैठेगा? बिहार का युवा
नामर्द नहीं है, हाथ में चूड़ी पहन कर नहीं बैठा है। बता देना चाहते हैं जी। सरकार में जितने भी बैठे हुए आला अधिकारी और जितने भ्रष्टाचारी हैं, छात्रों पर लाठी अब नहीं चलेगा। छात्र बर्दाश्त करने वाला नहीं है। निश्चित रूप से बिहार संगम बिहार का छात्र जो है प्रतिभावान है, IAS का नौकरी लेता है, IPS का नौकरी लेता है, पूरा बिहार का परचम लहराता है। जहाँ जब भी बिहार के बाहर जाते हैं ना हम लोग, तो कहता है ये बिहारी है, पढ़ने में तेज होगा। लेकिन यहाँ के जो बिहार के शिक्षा मंत्री शिक्षा के ऊपर बोलने से कतराते हैं और मर्यादित बयान देने में बहुत आगे रहते हैं। वो मुद्दा से भटकाना चाहते हैं सर जी। हम लोग के जितने गार्जियन हैं, जी। गार्जियन को भटकाना चाहते हैं कि रामचरितमानस में उलझेगा और छात्र कहीं ना कहीं भटकेगा, आपस में बिखरा होगा। तो हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग सभी छात्र और सभी शिक्षक सब एक साथ हैं। कोई में किसी में कोई बिखराव नहीं है, कोई टूट फूट कुछ नहीं है। आप लोग की तरह ये नहीं कि कल को मुख्यमंत्री का जब हमको कुर्सी चाहिए तो कभी RJD के साथ, कभी भाजपा के साथ, वो लोग हम लोग करने वाले नहीं। हम लोग सब दल से सब हम लोग के साथ में, और हम लोग सभी छात्र निश्चित रूप से जो सवाल है पाने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं? कल हम लोग BSSC ऑफिस का घेराव करेंगे। अगर हम लोगों पर किसी प्रकार से अगर लाठीचार्ज होता है, क्योंकि लाठीचार्ज की कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग जो आंदोलन करेंगे अहिंसा रूप से करेंगे, कहीं उसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। हम लोग आयोग और प्रशासन तक अपनी बात रखेंगे। अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो निश्चित रूप से हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठेंगे, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं है। आपने लगातार आंदोलन देखा होगा। 4 जनवरी को दिलीप भाई के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ। ऐसे लाठीचार्ज हुआ जैसे कोई पाकिस्तानी घुस आया हो पटना में, अफगानी। और इस प्रकार से व्यवस्था चलेगी क्या? उल्टे छात्र नेताओं से बातचीत करने के बजाय आप लाठीचार्ज करा रहे हैं। ऐसे व्यवस्था नहीं चलेगी। युवाओं के दम पर सरकार बनती है। तो याद रखिएगा 24 और 25 है सामने है। तो इस पर ज्यादा बोले थे ना, बिहार लिख सेवा आयोग 5000 के मुआवजा के मांग किए थे, कहाँ गए? एक शब्द तक नहीं बोले BPSC पर, BSSC पर, और चुप्पी मार के बैठे हैं। तो निश्चित रूप से आयोग और प्रशासन हमारे DK सर आए हैं, इनसे कुछ सवाल आप ले लीजिए। मेरा नाम DK धीरज है और मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। और बिहार SSC पे लगभग मैंने 9 लाख बच्चा फॉर्म भरा है। मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, लगभग लाखों लाख बच्चे देखते हैं, पढ़ते हैं। अच्छी तैयारी भी हुई, लेकिन जब एग्जामिनेशन के दिन 23 तारीख को हम लोग एग्ज़ाम एनालिसिस करा रहे थे, तो एग्ज़ाम एनालिसिस कराने के लिए होता क्या कि बच्चा जब एग्ज़ाम छोड़ के बाहर निकलता है तब बच्चे क्वेश्चंस भेजते हैं। सर इस टाइप का क्वेश्चंस आया तो हम लोग एनालिसिस करते हैं उसके बेस पे। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग एग्ज़ाम एनालिसिस के लिए जैसे ही तैयार हो रहे थे वैसे ही व्हाट्सएप पे पेपर आने लगा। अब हम लोग सोचे अभी तो एग्ज़ाम चल ही रहा है, अभी एनालिसिस कैसे करेंगे? तो हम लोगों को लगा कोई फेक होगा जो ऐसे ही फैला दिया है न्यूज़ की, पेपर आउट हो गया है। लेकिन जब बच्चे निकल के आए तो सेम क्वेश्चंस आ गया। तो अब उसके बाद हुआ कि अब क्या किया जाए? तो आनंद फानंद में क्या किया आयोग ने कि 23 तारीख का एग्ज़ाम रद्द कर दिया फर्स्ट शिफ्ट का, और सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के बारे में कुछ नहीं बोला। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये क्यों? क्योंकि देखिए एक जेन्युइन सा सवाल है, किसी से भी आप लोग भी जवाब दीजिएगा, कोई भी जवाब दे कि पेपर बाहर लाने नहीं दिया गया स्टूडेंट्स को और अंदर मोबाइल ले जाना मना था, तब भी पेपर बाहर आ गया। तो कहीं ना कहीं धांधली तो हुई है, सिंपल सा है। तो आप बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए कि मेरिट पे नौकरी लगे, इसको ध्यान में रखते हुए तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम रद्द करिए और फिर से एग्ज़ाम कराइए, सही से मेरिट लिस्ट दीजिए। अभी क्या है कि बिहार SSC का बहुत सारा बदलाव की ज़रूरत है। मेरिट लिस्ट नहीं देना है, कट ऑफ कितना गया नहीं देना है, तब तो ये हो गया ना अराजकता टाइप का। एग्ज़ाम कराया, कैसे हुआ कुछ नहीं। और सबसे मेन चीज़ है कि आपका मेरिट लिस्ट, कट ऑफ, अच्छा हर एक एग्ज़ाम को फॉलो तो करिए। आप बिहार SSC है, जो मेन SSC करता है, आप उसको फॉलो करिए। कैलेंडर निकालिए, मेरिट लिस्ट दीजिए, कट ऑफ दीजिए, आंसर की दीजिए। हम आंसर ऑप्शन नंबर A लगा के आ रहे हैं, हो सकता है कि आयोग ऑप्शन नंबर B सही मान रही हो, तो भाई क्यों सही मान रहे हो? तो आंसर की भी दो। तो हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है। यहाँ सिस्टम ही नहीं, बहुत सारे शिक्षक लोग जो बिहार SSC का एग्ज़ाम करवाए हैं, उन लोगों से मेरी बात चल रही थी कल ही परसों। तो वो लोग कह रहे थे कि जो केंद्राधीक्षक होता है वो क्या क्या करे, मोबाइल कितना चेक करेगा, बाहर से चेक होकर के अंदर चला गया। एक रूम में हर एक 10 से 20 बच्चे पे एक शिक्षक तो होना चाहिए कि ध्यान रखे। कहता है कि 60, 70, 100 बच्चे का रूम है, उसमें 1 से 2 शिक्षक हैं। वो कागज़ पे साइन करवाए, अंगूठा लगवाए, सारा फॉर्मेलिटी कागजी करे, कि वो चेक करे कि कौन चोरी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो पूरे सिस्टम को जड़ से ठीक करना पड़ेगा। और ये केवल बिहार SSC की बात नहीं है, बिहार का युवा, बिहार का टीचर रोड पे रहेगा तो बिहार का भविष्य कहाँ जाएगा? टीचर का काम, मेरा काम क्या है कि मैं पढ़ाऊँ चुपचाप कमरे में, स्टूडेंट का काम क्या है कि बैठ के पढ़े, सिलेक्शन ले। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि टीचर भी रोड पे है, स्टूडेंट भी रोड पे है, तो उसका फ्यूचर क्या होगा? लेकिन हम लोगों ने ये सोचा है कि किसी न किसी जनरेशन को बिहार में आगे आना पड़ेगा। या तो हम आए, हमारे साथ जितने भी साथी सुन रहे हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, वो सब आए, नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद ये बहुत बड़ा बवाल होगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम सुधरेगा। कल 30 तारीख को धरना है, तो अब आप कहते हैं कि गर्दनी बाग में दिया गया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। गर्दनी बाग में स्टूडेंट जाके 10 दिन तक बैठा रहेगा, इसके पास पैसा है
कि कंबल रखेगा, टेंट रखेगा। आंदोलन आमरण अनशन ऐसे ही होता है। आमरण अनशन के लिए स्वचालित टॉयलेट वगैरह का व्यवस्था चाहिए, जो रहेगा, टेंट चाहिए, कंबल चाहिए, कहाँ से पैसा लाएगा ये सब? और आमरण अनशन करेगा, नेता सब थोड़े है, नेता फंड थोड़े कर रहा है कोई। इस आंदोलन का किसी भी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। कोई राजनीतिक दल इसमें सपोर्ट करना भी चाहता है तो हम लोग लेते नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट टीचर का आंदोलन है। किसी राजनीतिक दल को अगर इस पे सपोर्ट करना है तो वो लोग अपना ऐसे ही आंदोलन निकालता है। इसके लिए भी एक दिन आंदोलन निकाले वो अपने पार्टी से। तो जितने स्टूडेंट्स हैं बिहार के किसी भी कोने से, उनसे मेरा नम्र निवेदन है, आग्रह है कि किसी न किसी जनरेशन को, देखो बिहार को तो आगे बढ़ना है, चाहे वो जैसे बढ़े, 1 साल बाद बढ़े, 2 साल बाद बढ़े, 5 साल बाद बढ़े, लेकिन हम चाहते हैं कि यही जनरेशन इतना अच्छे तरीके से सिस्टम को सुधारे, सरकार को जगाए। हम तो ये कहते हैं ना कि जो शिक्षा मंत्री हैं, बिहार एसएससी में क्या क्या प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, कैसे एग्जाम होता है, ठीक से पता नहीं है। अभी किसी राजनीति दल से हम लोग का कोई लेना देना नहीं, कोई सरकार बनाए, कोई कुछ करे, मेरिट पे नौकरी दो ना, युवा को और क्या चाहिए। और आप ही लोग काम कर रहे हैं, आप ही लोग जानते हैं, अगर अच्छे से नौकरी मिलेगा लोगों को, लोग बेरोजगार है तभी ना, जितनी घटनाएं घटती है हम लोगों के आसपास, कहीं ना कहीं उसका एक ही रीजन है ना कि लोग बेरोजगार हैं। लोगों को अगर काम मिल जाएगा, लोग काम में बिजी हो जाएंगे, तो सारी आपराधिक घटनाएं में ऐसे ही कमी होने लगेगी। लोग बेरोजगार है, पागल है, बच्चा परेशान है, एग्जाम देकर के आया। अब ये सोचिए जिसका लास्ट एज था, ये इस एग्जाम के बाद वो दे नहीं सकता, इसमें धांधली हो गई, अब उसका सिलेक्शन होगा नहीं, अब वो करेगा क्या? वो जी जान लगा के मेहनत किया था। आप सब लोग भी, हम सब लोग भी, कोई कुछ भी बन जाए, कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज में वो स्टूडेंट होता है। उस फीलिंग को सोचिए कि जब आप तैयारी करते थे, पेपर लिखने जाते थे, कितने ईमानदारी से पढ़ के जाते थे, और उसके बाद जब आप पेपर देकर बाहर आते हो खुश होकर के कि हम तो यार 90% क्वेश्चन बना दिए हैं, अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बाहर पता चलता है पेपर लीक हो गया है। तो उसके बाद ठीक है, पेपर लीक हो गया, असामाजिक तत्व है, कर दिया। अब सरकार को या आयोग को क्या चाहिए कि सिस्टम चल रहा, रोड पे चल रहे, एक्सीडेंट होगा, इसका मतलब ये थोड़े कि हम इलाज ना कराएं, रेड लाइट ना लगाएं। भाई ठीक है, हो गया, पेपर लीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, असामाजिक तत्व लोगों ने कर दिया, लेकिन अब आपको चाहिए क्या कि फिर ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम कराएं, ताकि बच्चों में विश्वास बना रहे। अगर इस तरीके से जबरदस्ती जैसे तैसे एग्जाम करा देना है, तो यहीं गांधी मैदान में बोली लगवा दीजिए कि 10,000 वैकेंसी है बिहार एसएससी में, जो बोली लगाएगा ले जाओ नौकरी, ले जाओ। क्यों आप कहते हैं कि 10,000 नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, तो 20 लाख नौकरी देंगे? तो इस जो मेरिट है, युवाओं को चुनावी जुमला में इस्तेमाल मत करिए, है ना। इसको आप मेरिट पे नौकरी दीजिए, तभी जाके बिहार आगे बढ़ेगा, तभी जाके देश आगे बढ़ेगा, और तभी जाके सबका विकास होगा। बस यही कहना चाहते हैं। बिहार में ही क्यों पेपर लीक हो जा रहे हैं? बिहार में ही क्यों क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहे हैं? आप जरा देखिएगा, अभी राजस्थान में देखिए क्या हुआ है, उत्तराखंड में जाके देखिए क्या हुआ है। तो हर जगह है, तो आयोग सुन रही है ना। पेपर देखिए, पेपर लीक की समस्या ठीक है, हो गई, कानून बनना चाहिए उसके लिए। कानून क्या बनना चाहिए कि आजीवन कारावास हो। जो पेपर लीक में पकड़ा जाए, स्टूडेंट भी पकड़ा है, कभी एग्जाम नहीं देगा, कभी सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, और जो दलाल सब है उस सबका पूरा संपत्ति ढा दो, एकदम जितना है सब संपत्ति जब्त करो, आजीवन कारावास हो, कोई उसमें बेल तेल का प्रावधान नहीं। दोषी कौन है, सिस्टम या सरकार? सब। अगर देखिए, आपके घर में अगर कुछ गलत होता है तो आप भी गलत है, आगे भी गलत है, आगे भी गलत है। अगर आयोग गलत है तो आयोग को सुधारने वाला कौन है? सरकार ही तो है। तो सरकार, अगर आयोग नहीं सुन रही तो सरकार हस्तक्षेप करे। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि रामचरितमानस को लाकर आपके बीएसएससी के पेपर को ढका गया है। देखिए, ढका गया है तो ढकने से ढकाता थोड़े है, यूथ है। आजकल आज़ादी है बोलने की, आप सब लोगों का माध्यम है। पहले क्या होता था कि टीवी का एक न्यूज चैनल होता था। आप सब लोगों के आ जाने से हम लोगों का भी तो फायदा हुआ है ना, कि आप सब लोग यूट्यूब पे जब